जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। मैं आज आसाम की विराट जनसभा के माध्यम से समग्र देश को कहना चाहता हूं, आपके देश की जनता ने दो बार 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। ये देश की जनता का जनादेश। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9 साल तक तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं देते। वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने। नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो, मगर आप तो प्रधानमंत्री जी को बोलने भी नहीं देते। और मैं आज कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं, और अगले चुनाव में जब मैंडेट लेने जाएंगे, इस वक्त विपक्ष का स्टेटस चला गया है, अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार। ये नकारात्मक दृष्टिकोण, ये वक्र दृष्टि कभी देश का भला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने, हम विपक्ष में बैठे तब भी आपका सम्मान किया। कई सालों तक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई, और दो बार पूर्ण बहुमत से चुनने के बाद भी आप देश के प्रधानमंत्री जी का सहयोग नहीं कर रहे हो। ये भारत की जनता के जनादेश का अपमान है। और जो दल कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों के रास्ते पर चलोगे तो कांग्रेस जैसी ही स्थिति होगी, इससे अच्छी स्थिति नहीं। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक प्रकार के काम असम के अंदर किए हैं। अभी सरकार जब बनी तब हमने वादा किया था असम की भाषा, असम की संस्कृति, उसका संरक्षण और संवर्धन करेंगे। लचित बरफुकन के जन्म की 400वीं वर्षगांठ में प्रधानमंत्री ने खुद शिरकत कर लचित बरफुकन को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। यूनेस्को की विश्व धरोहर का नामांकन भी असम के अहोम राज्य के शाही परिवार के जहां पर अंतिम संस्कार हुए, वो जगह को करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और अभी हमारा विश्व प्रसिद्ध बिहू जब शुरू हुआ तब प्रधानमंत्री यहां आए और आसाम में युवाओं ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर बिहू को विश्व प्रसिद्ध कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और आसाम सरकार ने पूरे आसाम को नई संसद पर गृह मंत्री अमित शाह असम में बोलते हुए कांग्रेस पर सीधे हमलावर थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है और परिवारवाद को लेकर के भी उन्होंने सीधा हमला किया है कांग्रेस पार्टी पर। साथ ही अमित शाह ने यह भी बोला कि उद्घाटन का बहिष्कार करना गलत है, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों ने उद्घाटन का बहिष्कार किया है। ऐसे में अमित शाह ने कहा कि
नई संसद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष राजनीति कर रहा है। असम दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने नई संसद पर जमकर हमला बोला, खासकर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी का साथ दोगे तो जो हश्र इस वक्त कांग्रेस पार्टी का है वही होगा। अमित शाह ने कांग्रेस पर सीधे हमला करते हुए कहा कि 9 साल बीत चुके हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के तौर पर अभी भी उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है और मोदी जी का लगातार अपमान करने का काम किया जाता है, जबकि 2 बार आम चुनाव जीतकर जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। और अगली बार भी ऐसा ही होगा। अगले साल लोकसभा चुनाव है, इस पर अमित शाह ने बोला कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और आपको बता दें कि रविवार को नई संसद का उद्घाटन होना है जिसमें विपक्ष ने बहिष्कार किया है। इस पर अमित शाह ने बोला कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये बहिष्कार करना गलत है।